जिसकी ताली बजती है ना, इसको हमारा परिवर्तित कर दो यार, आज भर तो अपन है, कल तो अपन भी उड़ जाएंगे। जिसकी ताली बजती है, ताली उसी की बजती है जिसको गाली बजती है, तुम ध्यान रखना। लेकिन जो गाली देता है, यही ताली उसके मुंह पर तमाचा मारती है, उसको गाली याद दिला देती है। जोर से हाथ उठाओ। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान।
महाराज की जय हो, सिद्धेश्वर धाम की जय हो, सभी भक्तों की जय हो, आज के दिव्य दरबार की जय हो। सभी वंदना करेंगे, सभी राम वालों को वंदना करेंगे, सभी रावण वालों को हम वंदना करेंगे तुलसीदास जी के एक चौपाई के साथ। सिया राम मैं सब जग जानी, कराहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। बोलो सीताराम 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 सीताराम। आज द्वितीय दिवस का दिव्य दरबार। सबसे पहले हम ये वंदना करेंगे कि तुम सब शांत बैठ जाओ, और तुम्हारे पास अगर फोन हो तो ना तो तुम हमको बताना कि हमारे पास फोन है, ना तो स्वयं को भी तुमको पता चले पाए कि आज तुम्हारे पास फोन है। ध्यान रखना, क्योंकि फोन बहुत गलत चीज है। नहीं कहते कि जीभ कटा डाली गई अंग्रेजी खंजर से, कानों में वेदों का रस कौन घोरेगा, और बड़ौदरा वालों को फोन से ही फुर्सत नहीं, भविष्य में रामायण और गीता कौन खोलेगा? बताओ सो तुम फोन सब अपनी जगह रख दो। आज द्वितीय दिवस का दरबार बालाजी की कृपा, सिद्धेश्वर धाम की कृपा से आज का दिव्य दरबार हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे हम कि आज का दरबार ऐसा हो कि गुजरात नहीं, बड़ौदरा नहीं, जिस भक्त के पास आज के दिव्य दरबार की झलक पहुंचे तो वो भी आज के दरबार को देख करके, बड़ौदरा वाले भक्तों को देख करके वो भी सनातनीय बन जाएंगे। क्योंकि आपसे एक बात कहें, हम सनातन को मानते हैं, हिंदू कट्टर आदमी है, कोई मिलावट नहीं। बहुत लोग कह देते कि महाराज जी आप ऐसा बोलते, लोग आपसे चिढ़ जाते, लोग आना बंद कर देते। हमने कह दिया कि देखो हमको कृपा है तो हनुमान जी की है, लोग आना बंद करेंगे, लेकिन ये बताओ बालाजी कभी कृपा करना भी बंद करेंगे? नहीं बंद करेंगे। हमको तो बालाजी से मतलब है, हमको तुमसे भी मतलब नहीं। हम सही से बताएं, हमको हनुमान जी से मतलब है, अपने गुरु से मतलब है, और किसी से नहीं रहता। फर्क केवल इतना है कि हम दरबार लगाते हैं आपका समाधान करने के लिए, और जो कहते भगवान नहीं होते उनके मुंह पर देते हैं बिल्कुल जोर जबरदस्त तमाचा। अब थोड़ी से संकीर्तन करके उसके बाद दरबार प्रारंभ करेंगे। आज का देखो हम ज्यादा समय भी नहीं लेंगे, हम ज्यादा मंगलाचरण भी नहीं करते, ज्यादा हम कीर्तन भी नहीं करते। हम राम कथा, हनुमान कथा, भागवत, शिव पुराण सब करते, लेकिन हम कभी संकीर्तन ज्यादा नहीं करते। हम तुमसे कहें, हम ज्यादा करके कथा इसलिए सुनाते हैं शायद हमको दरबार ना लगाना पड़े, शायद तुम्हारी जिंदगी जो है कथा से चेंज हो जाए। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। बोलो हनुमान जी महाराज की जय, आज के दिव्य दरबार की जय, महाकाल वालों की जय, महाकाल वालों की जय, महाकाल की जय, जय महाकाल की जय, जय महाकाल। सभी महाकाल वाले भक्तों को बालाजी से हम प्रार्थना करेंगे कि अभी तो आप महाकाल के हो, एक दिन ऐसा समय आए तुम भी कालों के काल महाकाल बन जाओ। देखो कालों के काल महाकाल वही बनता है जो शंकर जी के प्रति उतर जाता है। आप सोचो कि भगवान हमारे प्रति उतर जाएं तो भगवान कभी उतरते नहीं है। भगवान आपको चढ़ा जरूर देंगे लेकिन आपसे कहीं कभी उतरेंगे नहीं। लेकिन जब भगवान की कृपा होगी ना तो ऐसी कृपा आपसे हम बताएं सज्जन होती है, भारत की कोई शक्ति नहीं, विदेश की कोई शक्ति नहीं, कि किसी में भी क्षमता होगी तो आपको कोई गिरा नहीं सकता। आपसे हम कहें अगर गुरु और माता पिता की कृपा होगी। क्योंकि आज अगर हम यहाँ तक बैठे हैं आपसे हम कहें
लास्ट दिन है तो आज तो हम देखो चर्चा करेंगे, लेकिन अर्जियां भी हम ज्यादा लगाएंगे। आज अगर हम यहाँ बैठे हैं गुरु की आज्ञा और माता पिता की कृपा से हम बैठे हैं, हमारे पास केवल है तो गुरु की कृपा है, माता पिता की कृपा है, और जो हमने थोड़ी साधना की है, संतों की चरणों की धूल की तपस्या है। जो कहते हैं भगवान नहीं होते हैं, जो कहते हैं गुरु की कृपा नहीं होती है, हम तो व्यासपीठ से हाथ जोड़ करके कह रहे हमारे पास क्षमता है, गुरु की कृपा है। हम मनवा करके, कोई अगर कहेगा भगवान नहीं होते, जो कहते दरबार मजहर है, दरबार झूठा है, दरबार में कोई कृपा नहीं होती, कभी तुम सामना करना, अगर हो तो आज भी कर लेना, अपन क्षमता है, 2 दिन अभी कल तक यहाँ है। हम डरते किसी से नहीं बालाजी के अलावा। जो गलत करते हैं उनका हम कभी गलत करते नहीं। जैसे आपको कहें धोनी जो होता है वो हरदम बल्ला से जवाब दिया है, इसी तरह अपन भी हैं तो गुरु की कृपा से जवाब देते, मुंह पर तमाचा देते हैं। तुम ये मत सोचना कि हम पर्चा से जवाब देते, नहीं, ना हम विद्वान हैं, हम हैं तो केवल विद्यावान हैं। और जिसकी जिंदगी में विद्यावान आ जाता है तो भारत की कोई शक्ति नहीं, भारत का कोई विद्वान नहीं, भारत का कोई नागरिक की क्षमता नहीं रहती कि सामना आपको हम बताएं, आपका कोई सामना कर दे। केवल इसमें गुरु की कृपा बहुत जरूरी है। आपसे हम बार बार कह रहे हैं, जो भी गुरु की कृपा नहीं कहते कि श्री गुरु चरण सरोज रज। जब गुरु की कृपा होती है तो समझो कि भारत का कोई शक्ति भी नहीं रहती आपको गिरा दे। और हम यहाँ तक आए हैं तो आपके ऊपर गुरु की कृपा हो या ना हो, लेकिन हम बालाजी से वंदना और बालाजी से प्रार्थना करेंगे कि आपके ऊपर देखो हनुमान जी की कृपा जो। हमको पता नहीं था कितने ज्यादा तुम भक्ता हो, नहीं हम तो कब को देखो आ जाते। अब जो है दिव्य दरबार प्रारंभ करेंगे। आप लोगों को सीताराम का जाप करना है। जितना ज्यादा राम का जाप करोगे उतनी जल्दी भगवान आपकी अर्जियां स्वीकार करेंगे। देखो पर्चा कोई साधारण चीज नहीं है आपसे। अगर पर्चा बन गया तो समझो कि आपका समाधान 1001% होना है। अब पर्चा नहीं बना तो भी समझो 50% तो होना, 50% तो कहीं गया ही नहीं। अगर 50% नहीं होना है तो अगर आप यहाँ तक आए हो तो केवल भगवान की कृपा उतने में हो जाएगी। अब दरबार प्रारंभ करें। बोलो किया जाए, शुरू हो जाए। बताओ हमसे पहली बार कौन कौन मिला तो तुम हाथ उठाओ जरा। हमसे कभी अपनी समस्या तुम बताए तो नहीं है? कभी हम भूत प्रेत बन के तो नहीं आए तुम्हारे सपने में? बताओ सो आए हो। अगर हम भूत प्रेत बन के कभी आए भी होंगे तो चित्त सो तुम किसी तांत्रिक से जाके बंधवा ना दोगे हमको, कहो, क्योंकि आप लोग तांत्रिकों के चक्कर में ज्यादा पड़ते। हम तो वंदना करेंगे, तुम तांत्रिकों के चक्कर में कभी मत पड़ना। हाथ ऊपर उठाओ, कहो हे हनुमान जी, हे हनुमान जी, हे बालाजी, हे बालाजी, हे सिद्धेश्वर धाम सरकार, हे सिद्धेश्वर धाम सरकार। वचन लेकर के कहते हैं, वचन लेकर के कहते हैं, तांत्रिकों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, तांत्रिकों के चक्कर में नहीं, अपने धर्म की पूजा करेंगे, अपने धर्म की पूजा करेंगे, सनातन को मानेंगे, सनातन को मानेंगे, सनातन को पूजते रहेंगे, सनातन को पूजते रहेंगे, तांत्रिकों के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ेंगे, तांत्रिकों के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे, हनुमान जी की सेवा करते रहेंगे, हनुमान जी की सेवा करते रहेंगे, सिद्धेश्वर धाम की भक्ति करेंगे, सिद्धेश्वर धाम की भक्ति करेंगे, बालाजी की भक्ति में लगे रहेंगे, बालाजी की भक्ति में लगे, धाम आते जाते रहेंगे, धाम आते जाते रहेंगे। वचन लेकर के कहते हैं, वचन लेकर के कहते हैं। चलो हम भी वचन लेकर के कहते हैं कि तुमको हम कभी छोड़ेंगे नहीं। तुम कितने भी भग जाओ, तुम कह दो महाराज हमारा पीछा छोड़ दो, लेकिन महाराज पीछा छोड़ने वाले नैया। क्योंकि एक तो भगवान किसी के पीछे पड़ ना जाए, अगर पड़ गए तो समझो कि जब तक आपको राम का बना नहीं देंगे जब तक छोड़ेंगे नहीं। हम तो सभी भक्तों के चरणों में इस दास का 100 बार नागरण की कोटि कोटि प्रणाम। सभी भूदेव ब्राह्मणों के चरणों में हमारा प्रणाम। सभी ब्राह्मण देवता स्वीकार करें, जो भी हमसे गलती उल्टी होती हो, जो भी हमसे टूटी फूटी गलती हो जाती, जो भी गुरु की कृपा है। देखो गलती होती है तो इंसान से ही होती है, और हम भगवान से बालाजी से प्रार्थना करेंगे कि जब
तक हमारे जीवन में प्राण रहे हनुमान जी, हमसे आप कभी गलत मत कराना। लोग गलत कर दे धाम के प्रति, हमारे प्रति तो चलेगा, लेकिन भगवान हे बालाजी कभी हमसे आप मत कराना। अगर हमसे तुम कराए तो समझो कि करोड़ों लोगों की आस्था टूट जाएगी। हम सोचते हैं कि किसी की भगवान के प्रति आस्था ना टूटे, जिसकी आस्था बने तो भगवान के प्रति उसकी आस्था बन जाए। लोगों का काम है कहना, लोगों का काम है गलत करना, लेकिन देखो आपसे हम कहें सामने वाला क्या कर रहा तुम कभी ध्यान मत देना, आप क्या कर रहे हो उसमें आप ध्यान देना। शायद जो गलत करेगा उसको भगवान स्वयं देता है। आपसे हम कहें हम यहाँ तक बैठे हैं, ये गद्दी मिला, लाल चद्रा मिला, सोफा मिला, तो तुम समझो कि धरा धराया नहीं मिल गया है। इसके लिए बड़ी तपस्या करना पड़ा है, बड़े नास्तिकों से लड़ना पड़ा है, बड़े बड़े नास्तिकों को हमको प्रमाण देना पड़ा है कि भगवान होते हैं। बहुत लोगों को हमने धर्म चेंज करवाए, हमने कहा अभी भी मान जाओ सनातन में शक्ति होती है। बोलो सीताराम सीताराम। आज के जजमान, कल के जजमान, जितने बेचारे देवों के देव महाकालों के काल महाकाल भक्त हरे लगे हैं, उनके ऊपर भगवान तो खूब कृपा करना। ऐसे ही वो लोग सेवा में लगे रहे। और जितने नीलेश जी, जितने सब लोग हैं, सब लोगों को, नितिन लोगों को जितने हैं, नाम तो अपन नहीं जानते, 2-4 नाम ले लेंगे, शायद उसमें कोई एक नाम फंस जाए। तो सब लोगों को हम वंदना और प्रार्थना करेंगे कि हमसे जो भी गलती उल्टी हो, दरबार में बैठने के बाद हमको पता नहीं रहता हम किसको क्या बोल देते हैं। जब तक हम दरबार लगाएं तुम हमको कभी अपना मत मानना, तुम पराया ही मानना। अगर पराया मानोगे तो समझो कि गलती हो जाएगी, सो क्षमा कर दो, लेकिन अगर अपना मानोगे तो समझोगे तुम तो हमको छोड़ने वाले हो नहीं। बोलो सीताराम सीताराम सीताराम। आप लोग 3 बार ओम ओम सिद्धेश्वराय नमः। आप लोग अपनी मन में अपनी समस्या बोलते हैं। बोलो सीताराम सीताराम सीताराम। दरबार प्रारंभ किया जाए, कहो हाँ, तेज से कहो जरा। तुम चिंता ना करो, हम बैठे हैं। हम तो एक बार और हम तो थोड़ी चर्चा बात है। एक सज्जन बोले गुरुजी तुम डरते नहीं है क्यों, लोगों को ऐसा क्यों बोलते थे? बहुत लोगों को आप ऐसा बोल देते जो लोगों को बुरा लग जाता है। तो हमने कहा देखो बेटा, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, तुम चिंता ना करो। तो अपने आप समझ गया कि ये कोई साधारण आदमी नहीं है, मानता किसी को नहीं है। मानते हैं तो राम भक्त को मानते हैं, हम सबकी मान मर्यादा करते हैं तो राम भक्त वालों को करते। नास्तिकों को तो हम चाय करके भी नहीं छोड़ पाते, तुम चिंता ना करो। बोलो सीता राम राम। बोलो ओम सिद्धेश्वराय नमः, श्री सीताय नमः। हे हनुमान जी, हे हनुमान जी, हे बालाजी, अब अर्जी प्रारंभ करो, अर्जी प्रारंभ करो, अर्जी प्रारंभ करो। अब दरबार की कृपा प्रारंभ हो जाए, अब बालाजी की कृपा प्रारंभ हो जाए। हे हनुमान जी, हे हनुमान जी, अर्जी जो है सबकी स्वीकार करना। आपसे हम बालाजी प्रार्थना कर रहे हैं कि बड़े लोगों की तुम अर्जी मत स्वीकार करना, लेकिन हे हनुमान जी दीन दुखियों की तुम जरूर अर्जी स्वीकार करना। क्योंकि दीन दुखी अगर आता है तो अपनी समस्या लेकर के आता है। बड़ा आदमी आता है तो यही कहता महाराज 4 ठो प्लाट लो, उसके बाद जो है चारों का कर्जा कब पटेगा। लेकिन अगर कोई गरीब आएगा तो अपने घर की समस्या पूछेगा। आज हम बालाजी के चरणों में यही अर्जी लगाएंगे और नास्तिकों के लिए स्पेशल अर्जी लगाएंगे, VVIP अर्जी लगाएंगे। बोलो सीताराम सीताराम। अब तुम संभाल के बैठो, हम भी संभाल के बैठ जाए आगे। ऐसे ही शांति बना के रखना, तुम उठ के मत जाना। अगर तुम उठ के जाओगे तो भूत परे तभी हम छोड़े दे रहे 2-4 ए भगवान 2-4 तो भागो यहाँ सबके पास। बालाजी वाले यहाँ वैसे वाले ना हो, उपद्रव मचाने वाले। और हमारी बातों को किसी को बुरा लगे उसे क्षमा करना भैया। अम्मा हरा तुम भी सब।
हे बालाजी पहली अर्जी स्वीकार करो। एक निवेदन आप सबसे है। पूज्य महाराज श्री दिव्य दरबार प्रारंभ कर रहे हैं, तो जिन भी सज्जनों का पर्चा बनता है वे दूर से ही प्रणाम करेंगे तथा पर्चे को प्राप्त करके दूर से ही हनुमान जी सरकार एवं पूज्य महाराज श्री को प्रणाम करेंगे। कोई भी स्पर्श नहीं करेगा। बोले सिद्धेश्वर धाम की। बोलो सीताराम। हे बालाजी पहला आदेश प्रारंभ कर दो। अब आज हम सोच रहे थे 2-4 बढ़ोगे, तुम तो 2-4 घट गए आज है? देखो राम राम। अभी अगर हम कह दें कि सबका पर्चा बनेगा तो समझो कि दुनिया का आदमी आ जाए। अगर इतना कह दें कि जिसके ऊपर भगवान की कृपा होगी उसका पर्चा बनेगा तो जो भी आते वो भी चले जाते यार, 2-4 बनेंगे चलो सब। लेकिन अगर कह दे हम कि सबका पर्चा बनेगा तो समझो कि जल्दी जल्दी जन्म ले लेते। कह देते महाराज यहाँ आप परेशान है क्यों? समस्या ना रहेगी तो भी। सबसे प्रथम बालाजी का आदेश आ रहा। सबसे प्रथम अर्जी हनुमान जी की स्वीकार हो रही है। सब लोग राम का जाप देखो जरूर करते रहना। बोलो सीताराम सीताराम सीताराम। सबसे प्रथम हमारे पास हनुमान जी का आदेश आ रहा। जपन नाम की अर्जी हमारे पास आ रही है। कहाँ हो जपन भैया? हरा बोलो जपन वालों की, बोलो सिद्धेश्वर धाम की। आओ महोदय जी आओ, आइए हुजूर, खाइए हुजूर। जो भी अपने पास चूरन चटनी है ले थोड़ी थोड़ी प्रारंभ करो सब। राम राम साहब माइक ले लो। जय श्री राम। जय श्री राम। अच्छे से बैठ जाओ। निगाह आ जाओ, पास में आ जाओ हमारी तरफ। जब ना देखो भगवान की कितनी बड़ी कृपा थी। तुम कितने भीड़ में बैठे थे लेकिन तुमको देखो भगवान तुम्हारे नाम से बुलाया। हनुमान जी को ज्यादा मानता हूँ। ज्यादा मानते हो इसलिए आज भगवान ने भी दिखा दिया कि हम भी तुमको मानते हैं। दिखा दिया कि नहीं दिखा दिया? जपन की देखो थोड़ी धीरे से ताली बजा। देखो सबसे प्रथम अर्जी स्वीकार हुई है। कहा तुम हमको जानते थे? नहीं सर। सरा है अपन। देखो अगर एक बात और कहे, अगर हम सर बन जाए ना तो स्कूल का कोई लड़का ना बिगड़े। अभी तो अपन गुरुजी बस बने, अगर सर बन जाए तो हमको लगता है कि शायद कोई ना बिगड़े, सब सुधर जाए। सर नैया। हाँ, क्योंकि अगर हम स्कूल में पढ़ाते होते ना कोई ना बिगड़ता। कोई बिगड़ता बताओ? नहीं। हाँ, कैसे पहुंचे यहाँ तक? मीडिया में कवर करने आया। मीडिया वाले आओ तुम ठीक फंसे यार। मतलब भगवान की तुमने भक्ति की तो भगवान ने कुछ ना कुछ दी तुमको चूरन चटनी है। चलो पूछो, प्रश्न पूछो। देखो तुमको बुलाए बालाजी। पूछो, माइक पास में करो 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 करो। पूछो, प्रश्न पूछो। 19 साल था वो और अभी मैरिज नहीं हुआ है। कहाँ होगा? मैरिज नहीं हुआ है। 19 साल था वो। विवाह नहीं हुआ? अच्छा, और हाथ में पैसे नहीं बचते। हाँ, और बताओ। घर का टेंशन है थोड़ा। घर का टेंशन है। और आओ नहीं घर पत्रकार महोदय, आओ महोदय जी आ जाए। आशीर्वाद लेने आए, सफलता लेने आए, कृपा होगी आशीर्वाद। घर का प्रश्न लेकर के, घर में थोड़ी शारीरिक कष्ट जैसे हो जाता, सफलता पूर्ण मिलेगी। जाओ, कृपा होगी आशीर्वाद। जय सीताराम। महोदय जी तुम पत्रकार इसलिए अपन ज्यादा नहीं तुमको छीले, यानी तुमको छीलते और कोई होता तो कोई बसता भी नहीं। बोलो सीताराम। पूर्ण विवाह का तुमको योग 24 का योग है। 9वें महीने में 24 में 2024 में 9वें महीने में तुमको पूर्ण योग है। जाओ, कृपा होगी आशीर्वाद।
बोलो सिद्धेश्वर धाम की। इसमें हम बालाजी का मंत्र लिखे दे रहे हैं, उसका जाप करना। बैठ जाओ यहाँ और नियम करना। और जब बारात हो तो जितने आज के दरबार में बैठे सब ये बफर में पहुंचेंगे, तुम ध्यान रखना। बिना लहसुन प्याज का भोजन बनवाओगे? सबको खाना खिलाऊंगा। खाना नहीं खाते लोग, भोजन करते हैं। खाना तो अलग कहते हैं ना, भोजन खिलाऊंगा। हाँ, वो खा अपने से लेंगे, बनवा देना। ठीक है? ठीक है। इसमें हम मंत्र लिखे दे रहे हैं बालाजी का, इस मंत्र का जाप करना। ओम सिद्धेश्वराय नमः। पर्चा समझ में आ रहा है तुम्हारे पूरा? पर्चा समझ में आ रहा? हाँ, देखो लो। आशीर्वाद लेने आए, सफलता लेने आए, शादी का प्रश्न लेकर के कृपा होगी, आशीर्वाद, स्वस्तिक, कष्ट जैसे थोड़ी घर में रहता है। यही लिखा। मैं तो तुम्हारे यार वह भंवरिया चली गई है। बोलो सीताराम। सीताराम। चलो इसमें नीचे मंत्र लिखा, उसका जाप करना। ठीक है? जय श्री राम। जय सीताराम। चलो अब अगली अर्जी स्वीकार हो, तुम राम का जाप करना। अब अगला आदेश बालाजी हमको दो। बोलो सिद्धेश्वर धाम की, हनुमान जी महाराज की, बालाजी सरकार की, भमरी वालों की, भमरी वालों की। बोलो सीताराम 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 सीताराम। ये जो माता जी है सामने बिल्कुल बैठी हुई है, सफेद सिर में गमछा डाले, आ जाए। ये वाली। हाँ हाँ, ये नहीं आप नहीं, ये बगल आ जाओ। बोलो सिद्धेश्वर धाम की। अब हम जल्दी देखो अर्जी स्वीकार करेंगे, ज्यादा समय बिल्कुल नहीं लेंगे। आप लोग राम का जाप करते रहना। ठीक है? पर्चा बड़े भाग्य से बनता है। राम का जाप आपको करना है, लेकिन कृपा होगी भगवान की। नहीं कहते जा पर है कृपा स्वयं राम की। जय बोलो सिद्धेश्वर धाम की। बोलो सिद्धेश्वर धाम की। गले में कुछ खराश है का? बोलो सिद्धेश्वर धाम की। हम आप लोगों से प्रार्थना करें, जयकारा लगाया करो। नहीं अभी हम उठ के चले जाएंगे तो तुम बैठे का बैठे रह जाओगे। फिर दया वहां तक होती है जहां तक राम की कृपा होती है, लेकिन जब राम की कृपा नहीं होती तो दया भी समझो कि वही रावण का काल जन्म ले लेती है। तो फिर कहो सिद्धेश्वर धाम की। माइक ले लो आप। बिना माइक से चलो, बिना माइक से चलो। ठीक। हाँ बुला लो। ये लिखा है ना, देखो ये क्या लिखा है? पति भी आपके साथ लिखा है कि नहीं? आप पढ़िए कि पढ़िए? बुलाओ फिर, आ जाओ। बोलो सिद्धेश्वर धाम की। देखो हमने लिखा पहले से, लिखा कि नहीं लिखा बताओ? हम देखो गुरु की सेवा करते हैं, पूर्ण आदेश आप लोगों को हमको आता है। तुम चिंता न करना, कहीं भी बैठे रहो आप लोग। जय सीताराम। माइक ले लो। चलेगा? अपना भी दौड़ेगा। पूछो, प्रश्न पूछो। और बस हम पर्चा हमारे देख रहे हैं आप? दिख रहा पूरा? दिख रहा कि नहीं दिख रहा? कहो, पास में आ जाओ आप लोग अगर न दिखे तो। हमसे कभी आप मिले तो नहीं है? माइक ले लो। हाँ करना जो हम बता रहे, जो सच्चाई है उसी को हाँ करना। सफलता लेने आए, घर का प्रश्न लेकर के, उन्नति में पूर्ण सफलता मिलेगी। पुत्री वहां बिल्कुल पूर्ण सफलता हो जाएगी। पति भी साथ में आए हैं, पति प्रश्न पूछेंगे, पुत्र का प्रश्न पूछा जाएगा, कृपा होगी, पूर्ण आशीर्वाद।
बोलो सिद्धेश्वर धाम की पूर्ण, वहां उसको बिल्कुल सटल हो जाएगी। यही लिखा, देखो आप अच्छे से देखो, आप जरा दिख रहा हमारा पर्चा, समझ में आ रहा? बताओ ऐसे कैसे हो सकता, कोई पहले से लिख रख ले, हमको कभी आप बताए तो नहीं हो। पास में माइक करो, नहीं बताओ ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई पहले से लिख के रख ले, बताओ। भगवान, हाँ, भगवान की कृपा, जो कहते हैं रावण की कृपा, सो अपन भी भूत से कम नहीं है। पूर्ण धाम की पेशी करना, पूर्ण सफलता मिल जाएगी। लेकिन 2025 में थोड़ी बच्ची को वहाँ जो है तीसरे महीने में जो है वहाँ असफलता जैसे आएगी। 24 में नहीं, 2025 में तीसरे महीने में असफलता जैसे आएगी। कलेश जैसे बहुत ज्यादा हो जाएगा, तनाव बिल्कुल होने लगेगा, मंगल काम बिल्कुल पूरे रुक जाएंगे। हम इसमें नियम दे रहे हैं, उस नियम को बच्ची को करना है, पूर्ण उसको आगे तक सफलता मिलेगी। बोलो हनुमान जी महाराज की जय, सिद्धेश्वर धाम की। धाम की पेशी जरूर करना है, पेशी में विशेष ध्यान देना है। बोलो वीर बजरंग बली की केसरी नंदन की, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की। लो जाओ बालाजी। हे हनुमान जी, अब ऐसा पर्चा, अब हमको ऐसा आदेश दो सबके दिल की धड़कन नहीं चले जाए। तीसरा पर्चा खस के नहीं दूंगे अब बालाजी, अब ऐसी अर्जी निकालो सबके दिल की धड़कन नहीं उठ जाए। बोलो सीताराम। अब पहले बताओ आप लोग कैसे लग रहा, बोलो जरा, तुम्हारे मुंह हो तो बोलो। तुम पीछे वाले, हमको आगे वाले पता है कि तुम बोलोगे, पीछे वाले या दांत पीस के बैठे हैं। बोलो बोलो, तेज से बोलो, सब लोग मिलके बोलो। बुलाने के बाद बोलते हो, ध्यान रखना, पछताओगे अभी। आप तो बहुत भाग्यशाली हो जो इतने कम में आज हम दरबार लगा रहे हैं, लेकिन कभी दरबार इस तरह लगता नहीं है। हम आपसे कहें, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो जो जयकारा नहीं बोल पा रहे। पेन दूसरी दी जाए। बोलो सीताराम। राम का जाप कर रहे हो आप लोग, बोलो। सबसे पहले पर्चा तुम्हारे बोलने का ही बनाना पड़ेगा, तुमको बोलने की क्षमता दे भगवान। हमारी प्रार्थना यही है आज, क्योंकि ना पैसा लगता है ना रुपया लगता है, और राम राम बोलो बड़ा अच्छा लगता है। तो तुम, हमको पता है राम राम बोलोगे नहीं, बोलोगे? बोलो तो राम राम राम। ऐसा एक जयकारा लगाओ, समझो जो इतने जो किनारे उनारे बैठे हैं उनको भी पता चल जाए कि तुम सनातनी वाले हो। बोलो राम राम। तुम आम आम कह रहे हैं, कहाँ है यार? हे हनुमान जी, बांग्लादेश को सफल। बोलो सिद्धेश्वर धाम की, सिद्धेश्वर धाम की। आप आ जाइए जो सफेद टी शर्ट पहन के बैठे हुए हैं। हाँ हाँ आ जाओ। हाँ हाँ ये वाले, ये जो किनारे वाले। देखो आप लोग तुरंत आया करो। एक बार कहो तो थोड़ी बताएं। एक बार ऐसे किसी भक्त का पर्चा बना, पर्चा बनने के बाद हमने कहा तुम आ जाओ। कम भक्त बैठे थे, हमने बिना नाम से बुलाया, हमने कहा तुम आ जाओ। वो आया, कहता ऐसे कर लिया। तो बगल वाले सोची बताओ इसकी परेशानी न हो, इस तरह इसने मुंह मसाल लिया। उसके बाद जब यहाँ आया तो सब लोग सोचे कि कुछ ना पूछेगा, और उसने इतना पूछा तो समझो बगल वाले समझ गए कि जो मुंह सकेल ले तो समझ जाना कि उसके ज्यादा परेशानियां हैं। कहो सही है, हम बोल रहे
नमस्कार। माइक ले लो। मजा नहीं आएगा माइक देख लो। सही है कह रहे थे। भगवान की इनके ऊपर बड़ी कृपा है। ऐसा नहीं है कि हम तो हंसाने के लिए आप लोगों को बोला कर रहे हैं। भगवान की देखिए कितनी बड़ी कृपा रही है आपके ऊपर, जो आपकी अर्जी स्वीकार हुई है। पक्का हमसे आप मिले तो नहीं है? समस्या आप हमसे कभी बताए तो नहीं है? देखो भगवान की कितनी कृपा थी कि आपको हनुमान जी ने बुलवाया है। चलो पूछो आप। कुछ नहीं पूछना? हाँ हाँ कुछ नहीं पूछना क्या? अच्छा माइक लो आप जरा। माइक बहुत परेशान नहीं रहते बहुत परेशान नहीं रहते। घर का थोड़ी प्रश्न है, उन्नति में पूर्ण भगवान की कृपा होगी। बीच बीच में थोड़ी शारीरिक में पूर्ण नहीं, पूर्ण बीच बीच में थोड़ी शारीरिक कष्ट में आ जाता है। आशीर्वाद पूर्ण रहे, पुत्रों को पूर्ण हनुमान जी की कृपा हो, अच्छे उनके ऊपर उन्नति सफलता रहे। बीच बीच में मन थोड़ी अशांत जैसे में वो होता है। आपकी भक्ति पूर्ण बिल्कुल परिपक्व है, सही आपकी लाइन है। पूर्ण बालाजी की कृपा होगी, जाएगी आशीर्वाद। बोलो सिद्धेश्वर धाम की। इसमें हम बालाजी का मंत्र लिखे दे रहे हैं। अच्छा माइक ले लो। माइक लो आप। क्या है? हाँ बच्ची का देखो आप पहले नहीं। देखो आपने पूछा, हमने लिखा भी नहीं। उसके बाद क्या लिखा? हमने नहीं लिखा ना। आपने अभी पूछा, अब हमने लिखा नहीं। अब क्या लिखा कि बाद में पुत्री का भी प्रश्न बोला जाएगा। पुत्री का प्रश्न बोला जाएगा, पूर्ण सफलता मिलेगी। आशीर्वाद सफलता उसके ऊपर पूर्ण। पहले हमने हाँ पूर्ण वाला। इसमें हनुमान जी का मंत्र लिखे दे रहे हैं। इस मंत्र का जाप करना है, पूर्ण सफलता मिलेगी। एक पुड़िया भभूति दिया जाए। हम बालाजी की भभूति दे रहे हैं, उसको गंगा जल के साथ में घर में छिड़काव करना है। बोलो हनुमान जी महाराज की, सिद्धेश्वर धाम की, सिद्धेश्वर धाम की। आप लोग राम का जाप करना, अगली अर्जी स्वीकार हो। जय सीताराम। सबसे बढ़िया पर्चा बनता है तो महाराष्ट्र वालों को बनता है। भारत में हम अनेकों दरबार लगाए, हर जगह दरबार लगते, लेकिन सबसे ज्यादा पर्चा निकलता है तो महाराष्ट्र वालों को निकलता। पूछो कहे एक का पर्चा निकला महाराष्ट्र में। हम गए थे 20-25 दिन पहले। एक का पर्चा निकला, 3 तो पीयर हो गए थे, चौथे की अर्जी लगी थी, गुरुजी कब कृपा हो। हमने कहा तो भगवान को सो तुम तो जिंदा जी ले गए। और हमने कह दिया कि कृपा होगी तो सबको उसने दिखाने भी लगा। तीसरा पासपोर्ट बन गया, चौथा का नंबर आ रहा गुरु जी का आशीर्वाद से। देखा तुम तो यार तो फंसा गए हमको। बोलो हनुमान जी महाराज की, सिद्धेश्वर धाम की, सिद्धेश्वर धाम की, वीर बजरंग बली की, वीर बजरंग बली की, केसरी नंदन की, केसरी नंदन की, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की। ये जो बालक यहाँ बैठा है ये दूसरे नंबर पे हुआ जाए। हाँ जाओ।
अभी बीच में हम आपको ऐसा कुछ दिखाएंगे, आपको भी भगवान की कृपा होगी, आप भी रह जाओगे कि हाँ ये कोई दरबार है। बोलो सीताराम। जय सिया राम। बैठो। जय सीताराम। माइक चालू कर लो। जय सिया राम। बोलो सिद्धेश्वर धाम की जय सिया राम। जय सीताराम। जय सीताराम। बोलो सीताराम 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 सीताराम। सीताराम। देखो आप राम का जाप कर रहे थे, भगवान ने आपकी सुन ली, क्योंकि आपके दिल में धड़कन वहां ऐसी बज रही थी, हम तुमको कह रहे हैं, माइक पकड़ो पास में, ऐसी दिल की धड़कन बज रही थी। 2 पर्चा 3 पर्चा बने, का भगवान तुम ना सुनोगे, का बार बार हमारे तरफ देख रहे थे, भगवान हमने इतनी आस्था लेकर के आए, अगर अर्जी नहीं निकलेगी तो हमारी आस्था टूटेगी। बार बार धड़कन धक्कर फकर सो हो, तो यहाँ धक्कर फकर सुनाई दे रही थी। हो रहा था ना। ये वाईफाई कोई साधारण वाईफाई नहीं आया, तुम चिंता ना करो। तुम क्या सोचते, उसका तुम्हारी जिंदगी का कनेक्टर इसमें है तुम्हारे पास, तो जिसको कहते हैं ओरिजिनल आधार कार्ड नहीं है, इसमें ओरिजिनल आधार कार्ड बिल्कुल प्रिंटर पड़ा है। श्री रामचंद्र भगवान की बोलो सिद्धेश्वर धाम की जय हो। कहाँ से आए हो? आनंद से आए। आनंद से आए। आनंद अमूल डेयरी जो है वहाँ पे। हाँ ठीक। यहाँ से 50 किलोमीटर पड़ता है। पूछो, प्रश्न पूछो। मेरा करियर में इश्यू आ रहा है। हाँ। एग्जाम दे रहा हूँ सीए के लिए, तो अभी उसमें क्या करूँ क्या नहीं करूँ पता नहीं चल रहा है। बहुत बार फेलियर हुआ है, और मेरे पत्नी को लेकर भी प्रश्न है, उनको एक्सपोर्ट करना चाह रहे बिजनेस में, तो उस पे आगे बढ़े उसमें कि ना बढ़े। हाँ, एक और प्रश्न, 3 प्रश्न है आपके। और मेरे माता पिता के साथ थोड़ा प्रश्न आ रहा है महाराज। आ जाओ पास में आ जाओ। कहाँ तक पढ़े हो बेटा? पोस्ट ग्रेजुएशन किया और सीए फाइनल में भी। हमसे समस्या अपनी बताए तो नहीं बताए महाराज। आओ पढ़ो। आशीर्वाद लेने आए हैं, घर का प्रश्न लेकर के आए हैं, पत्नी का प्रश्न लेकर के आए हैं, करियर जैसे प्रश्न लेकर के आए हैं, कार्य चलेगा, उन्नति होगी। आशीर्वाद यही लिखा, देखो अच्छे से। बोल बालाजी सरकार की जय हो। कहीं गलत तो नहीं लिखा? नहीं, सही लिखा। बताओ ऐसे कैसे हो सकता? क्या हम तुम्हारे मन की बात बताओ कैसे? जितना तुमने पूछा उतना ही लिखा, बताओ। ये भी महाराज जी की कृपा है, हनुमान जी बालाजी की कृपा है महाराज। करियर का पूर्ण योग बन रहा है। 24 में 8वें महीने में सफलता पूर्ण लग जाएगी। अभी आप भटक रहे हो, लोग भटका रहे हैं, आपको पूर्ण मार्ग नहीं मिल रहा है। 8वें महीने तक में आपको पूर्ण बिल्कुल सफलता का योग मिल जाएगा। लेकिन अभी जो है, जब तक अभी थोड़ी संकट रहेगा, आपके ग्रह नक्षत्र भी बिल्कुल सही नहीं चल रहे हैं। जाओ, बालाजी की कृपा होगी आपसे। बालाजी सरकार की जय। इसमें हम एक पूजा लिखे दे रहे हैं, गीता का पाठ किसी ब्राह्मण देवता से आप जो है उसको करा लेना, 1.25 लाख आप जो है पाठ करा लेना, क्योंकि आपके यहाँ पितृदोष का भी वो है। ठीक। बोलो सिद्धेश्वर धाम की। चलो मंगलादेश नहीं करे। बोलो जय महाकाल। जय महाकाल। क्योंकि बीच बीच में डीजल भरना पड़ता है, कालों के काल महाकाल वालों। गुरु जी हमारी भी जय बुलाते हैं। बोलो। बोलो हनुमान जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की, सिद्धेश्वर धाम की। अब हमको हनुमान जी का आदेश आ रहा,
एक पर्चा में 2 लोगों की अर्जी निकलेगी। एक पर्चा में कितने लोगों की? 2 लोगों की। अब तुम लगाओ अपनी बुद्धि, कैसे 2 लोगों की अर्जी निकलेगी बताओ। एक ही पर्चा, एक में 2 को फंसना है। तुम फंसो, कौन कौन फंसेगा? बोलो सीताराम। हे हनुमान जी, आदेश और प्रारंभ किया जाए। बोलो सीतारामचंद्र भगवान की, सिद्धेश्वर धाम की, सिद्धेश्वर धाम की, वीर बजरंग बली की, वीर बजरंग बली की। एक वो माता जी जो बिल्कुल सबसे पीछे बैठी हुई है, लाल स्वेटर पहन के, वो आ जाएं। और दूसरी वो जो माता जी चश्मा लगा करके बैठी है, वो आ जाए। 2 आदमी आ जाए। वो जो कुर्सी में बैठी है, कुर्सी में, वो देखो मुड़े में उड़ानी धपरा। हाँ, और ये जो चश्मा वाली माता जी, हाँ, ये जो यहाँ बीच में बैठी हुई है। हाँ हाँ हाँ, आ जाओ अम्मा। बोलो सिद्धेश्वर धाम की। हाँ, ये पीली वाली, पीली वाली। ये नहीं, ये नहीं, वो आ रही, आ रही, आ रही, पीछे आ रही। हाँ, इनको भी आने दो, इनको आने दो। अब देखो, एक अर्जी में कैसे 2 लोगों की बताओ लिखाई बनाई है, बताना इनका पूरा बताओ। तो आज आपको हम दिखा देंगे। गुरु की कृपा होती, बड़ोदरा वाले तुम भी मान जाओगे कि जो है तुम बड़ोदरा की भाषा भर कोई समझ नहीं पाता है। अपन भी एमपी वाले हैं। आ जाओ, आप लोग बैठ जाओ। आप दोनों साथ में हैं? हाँ जी, बिल्कुल आ जाइए। जय सीताराम। नहीं नहीं, ये इनके साथ में है? अच्छा, हाँ। बोलो सीताराम। आप आ जाओ अम्मा, माइक ले लो पहले तो। कहाँ से आए हो? पोतरी से। पोतरी से। पोतरी से? हाँ, बाजू में गोत्री। देखो, एक बात और कहे हैं, बड़ोदरा में पहली बार आए हैं, जानते नहीं है जगह वगह, लेकिन हाँ जरूर बोलेंगे हम। ठीक है, हाँ जरूर बोलेंगे। हाँ बोलने में हम कभी चूकेंगे नहीं। अब वो सही हो या झूठ हो, पहली बार आए तो हाँ तो कहना पड़ेगा। एयरपोर्ट में कोई इंग्लिश से बोल रहा था, समझ नहीं आ रहा था, हमने ऐसा कर दो जो बोल रहे तुम सब समझ में आ रहा है। और यहाँ पास में आ जाओ, माइक ले लो। हाँ। कहाँ से आए हो आप? गोत्री गांव से। पहली बार दरबार में आए हो? पहली बार। हमसे कभी आप मिले तो नहीं? अपनी समस्या आप हमको बताए तो नहीं? है? चलो सो माइक पास में करो। देखो, नीचे वाला इनकी अर्जी है, ऊपर वाली इनकी अर्जी है। ध्यान रखना। तुम देखो, अब हम पूछ भी नहीं रहे इनसे। माइक पास में करो अम्मा।
बहुत परेशान, उन्नति रुकी हुई है, सफलता मिलेगी, सफलता लेने आए हो। तंत्र क्रिया के कारण इतना ज्यादा आप परेशान रहते हो, हर कार्य में बाधा आती है, बहुत ज्यादा बाधा आती है। 2021 से चौथे महीने से बहुत ज्यादा मन अशांत जैसे रहता, कार्यों में पूर्ण बिल्कुल उन्नति बिल्कुल रुक गई है, लोगों को दिखाए पूर्ण समाधान नहीं मिल पाया, घर में बीच बीच में कार मृत्यु जैसे हो जाती है। जाओ, बालाजी की कृपा होगी, आशीर्वाद। बोल बालाजी सरकार की, बोलो सीतारामचंद्र भगवान की। लो आप अपना पर्चा पकड़ो, इसमें हम पीछे तरफ मंत्र लिखे दे रहे हैं। जो तंत्र की क्रियाएं हैं 2021 से, जो बिल्कुल आप बहुत ज्यादा परेशान रहते, मन अशांत जैसे रह जाता है, लोगों को दिखाए लेकिन समाधान नहीं हुआ। अब आपको भटकने की कोई जरूरत नहीं है बिल्कुल, क्योंकि तांत्रिकों ने ऐसी क्रियाओं में आपको बिल्कुल फंसा दिया गया। ऐसे अभी आप 2022 में ही 5वें महीने में इतना ज्यादा उलझ जैसे गए थे, मन में विचार अलग अलग जैसे आने लगे थे, ये विचार कभी नहीं रहना, पूर्ण भगवान की कृपा होगी। पीछे तरफ हम इसमें मंत्र लिखे दे रहे हैं। बोलो सिद्धेश्वर धाम की जय हो। मंत्र का इसमें जाप दिखा, ठीक है, आ जाओ आप, आ जाओ। बोलो सिद्धेश्वर धाम की जय हो। आप दोनों साथ में आ जाओ, आ जाओ। ऐसे आप भी बैठ जाओ, आप अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, चलो यहाँ आपको भी आना। हाँ तो आ जाओ, हम बताएंगे, हमको पूछना थोड़ी है। हाँ, हाँ। बोलो सिद्धेश्वर धाम की। सफलता लेने आए हैं पत्नी अथवा सफलता लेने आए, बहुत परेशान रहते, आशीर्वाद देने आए, घर में बहुत ज्यादा परेशानी रहती, मंगल कार्य में पूर्ण रुकावट जैसे हो जाती, पति भी साथ में आए, बच्ची को बहुत ज्यादा शारीरिक कष्ट जैसे हो जाता, मिर्गी जैसे के झटके आते, धीरे धीरे आराम मिलेगा, मन अशांत रहता, मंगल कार्यों में रुकावट आती है, कोई बाधा नहीं है, कोई दोष नहीं है, धीरे धीरे कृपा होगी। जाओ, आशीर्वाद। बालक के ऊपर भी बहुत हनुमान जी की कृपा ये दिखा। बोलो सिद्धेश्वर धाम की जय हो। इसमें हम पीछे तरफ मंत्र लिखे दे रहे हैं, उसका जाप करना है और भभूति पाना है। बोलो सिद्धेश्वर धाम की। पहले जो आपको शारीरिक कष्ट है उसका निराकरण हो जाए, विवाह में अपने आप पूर्ण भगवान की कृपा हो जाए। धाम की कैसी करना है। जय सीताराम। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। बोलो हिंदू राष्ट्र की जय हो, नास्तिकों की जय हो, राम बालों की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, बोलो सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। तुम सच्चाई में जीना, तुमको आगे तक ले जाएंगे, और जो झूठ में जिएगा तो तुमको पता भी नहीं चल पाएगा उसको कब हम विधा देंगे। बोलते हम कुछ नहीं है, जिसको हम विधाते हैं पीछे से बालाजी से ऐसे हमने कर दो, हे भगवान 2-4 सेना लग जाओ, इसको किनारे करो अपने आप, तो फिर वही आएगा, बोले गुरुजी आपसे जुड़े थे, हे भग गए, कैसे भग गए, अब उसको कहा बताए सो तुमने गलत करे, ऐसे भग गए हैं। हम कह देते अब देखो कहीं ना कहीं टूटी हुई होगी, संक्षेप में समझा देते हैं। बोलो सिद्धेश्वर धाम की जय हो, सिद्धेश्वर धाम की हनुमान जी महाराज की हनुमान जी महाराज की। बोलो सीताराम 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 सीताराम। वो जो गुलाबी गुलाबी शर्ट पहने आ जाए, हाँ इसमें पुरुषों की लाइन में बैठे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बोलो राम राम राम। ठीक लग रहा है तुमको? वो आ रहे हैं, अच्छा ये आशीर्वाद, हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तुम दोनों आगे का आ रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक पर्चा में दोनों कम कर देंगे, लेकिन बालाजी का नियम न टूटे, फर्क केवल इतना। बैठो आप लोग।
पूरा फैमिली लेके आए? जय हो फैमिली वाले। हाँ कोई दिक्कत नहीं, किसी को रहे। हेलो, सीताराम, सिद्धेश्वर धाम की जय। जय श्री राम। बोलो राम। हे बालाजी की सेना पूरी प्रारंभ हो जाए, 2-4 सेना और हनुमान जी की कृपा हो। हे हनुमान जी और प्रेरणा हमको प्रारंभ कर। कहाँ से आए हो? बड़ौदा से ही है, सोमा तालाब। सुमा तालाब? प्रसन्न प्रसन्न लग रहा है। कहिया आज पक्का करके आए के आज पक्का करके आए थे, भगवान सुनेंगे? हाँ, हमारे आपने तो कल से बोला था पानी नहीं पीऊंगी, लेकिन आज तो चार्जी लगा के ही रहूंगी। तो देखो भगवान की कितनी बड़ी कृपा, कितनी बड़ी आस्था, इसीलिए भगवान सुने। क्योंकि अगर आपकी आज नहीं सुनते भगवान ना, तो हमको लगता है कि शायद आस्था जो है भगवान के प्रति टूट जाती है। हे भगवान, इतना आपके लिए हमने त्याग किया, लेकिन आपने हमारे लिए हल्का भी कुछ नहीं किया। सही बात। इसीलिए बालाजी का सिद्धेश्वर धाम का ऐसा दरबार है कि कोई व्यक्ति निराश नहीं जा पाता है। और भगवान की ऐसी कृपा है, ये मुदगर कोई साधारण मुदगर नहीं है। जो बालाजी बैठे कोई साधारण बालाजी नहीं है। आप कभी बालाजी की तरफ 5 मिनट इनके तरफ देखना, आपके अगर आंसू ना आ जाए तो आप भी कहना कि कोई साधारण बालाजी ये नहीं है। बोलो राम राम। 4 बजे से चक्कर लगा रहे थे। 4 बजे से? देखो 4 बजे से मतलब बालाजी फंस ही गए चक्कर में। क्यों? चक्कर तुम लगाए लेकिन फंसना उनको पड़ा। आप हमसे कभी मिले तो नहीं? समस्या बताए तो नहीं? माइक पास में करो। आशीर्वाद देने आए, बाधा बनी रहती है। भौतिक बाधा का आपके यहाँ प्रयोग 2 अथवा 3 साल से परेशान कार्यों में पूर्ण सफलता मिलेगी। पुत्र आया, आगे बढ़ेंगे, मन अशांत रहता, जाओ कृपा होगी। आशीर्वाद आपके यहाँ बाधा, भौतिक बाधा। भौतिक बाधा का मतलब भूत प्रेत की बाधा जो है परेशान करती है। दिखाए हो लेकिन आराम, जिस तरह आपको आराम चाहिए उस तरह का नहीं आपको आराम मिल। 3 साल से पूरे गुजरात में घूम लिया हमने, 3 लाख रुपया बिगाड़ दिया है। अच्छा, लेकिन फिर भी ये क्या लिखा? 3 वर्ष। क्या लिखा है? बराबर है, बराबर लिखा है। बराबर लिखा। अब आपको हम भभूति देंगे, झाड़ा जाता है कहीं भी जाते अब नहीं जाएगा। अभी आओ। 3 साल से परेशान है। बोलो भूत प्रेत वालों की जय लिखा है। आप देखो जरा, बराबर बराबर है। इसके पीछे घर भी बेच दिया हमने। कुछ नहीं, कोई वो नहीं है। हल्की बाधा, इसको कोई बांध नहीं पाता था। भटकने में आप ज्यादा समय ले चुके हैं। लोगों के ऊपर विश्वास बहुत ज्यादा किए हैं। जहाँ जहाँ लोग बताते थे वहाँ आप तुरंत पहुँचते थे। इतना आपने कार्य अपना बर्बाद किया, इतना आप मंगल कार्यों में अपने बिल्कुल आप हम भी माला जपते, खाना भी नहीं खाते जब तक माला नहीं जपते। इतना 2002 से लगे पड़े, चाय भी नहीं पीते। भगवान आपकी सुनी है। मुट्ठी बांधो आप। राम 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 राम। दोनों हाथ की मुट्ठी मलो आप। इसमें हम नियम लिखे दे रहे हैं, आप थोड़ी मलते रहो। गंगा जल का केवल बच्ची को कराना, अभी आप थोड़ी मलते रहो। अभी नहीं, थोड़ी थोड़ी खिलानी। हाँ, लगाओ उसको हाथ पैर में। पढ़ाई में भी उसको थोड़ा छोड़ के लगी हुई है। आगे बढ़ेगी सफलता। इसमें मंत्र लिखा, इसका जाप करना। अरे लड़का पढ़ाई में जरा बहुत होशियार था, लेकिन अभी ये भी थोड़ा डाउन हो गया। ये लिखा पुत्र, क्या लिखा? पुत्र का भी प्रश्न लेकर के आए, सफलता मिलेगी। सब लिखा इसमें, जो आप अभी भी देख सकते हो। पूर्ण बिल्कुल। और इसको कायम के लिए अभी उसके बाद जाने की जरूरत नहीं है ना। अब नहीं, धाम की पेशी करना। यहाँ पेशियां चलेगी सिद्धेश्वर धाम, जिला सतना, मध्य प्रदेश, एमपी में। बोलो सीताराम चंद्र भगवान की जय हो। बोलो ओम सिद्धेश्वराय सिद्धेश्वराय नमः। नमः। ओम सिद्धेश्वराय
सिद्धेश्वराय सिद्धेश्वराय नमः। नमः। अब आप लोग देखो, आप लोगों को हम एक बात कह दें, सिद्धेश्वर धाम कोई साधारण धाम नहीं है। सिद्धेश्वर धाम में स्वयं हनुमान जी बालाजी की कृपा है। क्योंकि जो बोलते थे आपसे हम कहें, आज हम आपको जिंदगी की पहली पीठ में हम आपको बता रहे हैं। दो पीठ होती है, राज्य और व्यास पीठ होती है। अपन जो है व्यास पीठ के बैठ करके बता रहे हैं। जो गलत करते हैं हम आपसे कहें वो कभी टिकते नहीं है, लेकिन जो गलत करते नहीं, जो सच्चाई में जीते हैं वो बहुत आगे तक जाते हैं। इंसान एक बार गलत करता है, 2 बार करता है, 3 बार करता है, 4 बार करता है, एक ना एक दिन पकड़ा जाता है। और जब पकड़ा जाता है तो हर इंसान को समझो कि किसी भी व्यक्ति को माफ नहीं करना चाहिए। अगर किसी की गलती पकड़ी जा रही तो समझो कि पहले वो छोटी गलती करता था, इसलिए उसकी गलती पकड़ी नहीं जा रही थी। आज जब इंसान बड़ी गलती करता है, जब पकड़ी गई तो उसको कभी माफ नहीं करना चाहिए आपसे। बहुत लोग कह देते एक गलती पकड़ी गई माफ कर दो, नहीं, उससे पहले उसने 20 किया होगा जब एक गलती देखो पकड़ी गई। अब हम दरबार को विश्राम करेंगे। अब देखो सब लोग दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो। अब आप लोगों को हम झाड़ा लगा के सामूहिक अर्जी आप लोगों की लगाएंगे। बोलो हे हनुमान जी, हनुमान हे बालाजी, हे बालाजी, हे सिद्धेश्वर धाम सरकार, हे सिद्धेश्वर धाम सरकार, हमारी अर्जी स्वीकार करो, 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 हमारी अर्जी स्वीकार करो। अब आप लोग अपनी अपनी समस्या अपने मन में बोल लो। अपनी मनोकामनाएं आप लोग बोल लिए, बोल लो जो भी आपकी मनोकामनाएं हो। अगर आपकी मनोकामनाएं नहीं हो तो मुट्ठी बांध के हमारी मनोकामनाएं बोल लो। हमारी मनोकामनाएं एक ही है, सनातन को आगे ले जाना और अंधविश्वासियों के मुंह पर तमाचा मार देना। बोल लिए, मुझे को मुट्ठी खोल के मत रखना। अगर आपको बाधा लगेगी फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं है। देखो बालाजी की जिम्मेदारी नहीं है, पूरी हनुमान जी की सेना छोड़ रहे। क्योंकि एक बार एक आदमी मुट्ठी नहीं बांधा, खूब बढ़िया बनाया शरीर, उसने कहा चलो हो गया, गुरुजी ने कह दिया है तो पूरा शरीर न जाएगा, हल्का जाएगा, उसने सूख करके लकड़िया होगा, कह रहा बाद में गुरुजी कहा होगा, हमने कहा सो तुम मुट्ठी खोले थे इसलिए आया। बांध लिए आप लोग। अब दाएं हाथ की मुट्ठी में 5 बार फूंक मार के अपनी मनोकामनाएं बोल करके हमारी तरफ छोड़ दो। दाएं हाथ की मुट्ठी केवल, छोड़ दो हमारी तरफ। बाएं हाथ की मुट्ठी ऐसे सिर से 5 बार घुमा के छोड़ दो, छोड़ दो हमारी तरफ। कहो महाराज आज बस हो रखे रहो, कल ले जाना। चलो अब की तैयारी की जाए। बोलिए सिद्धेश्वर धाम की, सदगुरुदेव भगवान की जय। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के आइए, भगवत भाव से हम सभी लोग आज के हनुमान जी की आरती पर सम्मिलित हों। और हमारे जो 2 दिन के दैनिक यजमान रहे, उन्होंने आज एक नई हनुमान जी की सुंदर प्रतिमा का अनावरण किया है। पूज्य सरकार के सापेक्ष में सुंदर बालाजी का आरती आप सभी लोग करें। बड़े भगवत भाव से सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर के आइए हनुमान जी की आरती करें। मंच पर कोई नहीं चढ़ेगा, नीलेश भाई आरती कर रहे हैं, उसके बाद सब तक आरती। धाम के बालाजी के साथ में जो हमारे यजमान है उन्होंने भी बालाजी ले ली। उन्होंने कहा गुरुजी इसमें भी आप कुछ 2-4 चूरन चटनी छोड़ दो, तो ये बालाजी भी अगर मुदगर घुमाए तो सबकी जय जय हो। और इन बालाजी को पहले से सिद्ध है, लेकिन और हम थोड़ी सी हनुमान जी से कृपा करके और इनको पूर्ण सिद्ध कर देंगे। और बालाजी से हम प्रार्थना करेंगे कि सबकी मनोकामनाएं उससे देखो सबकी पूर्ण हो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए हम लोग बड़े भगवत भाव से, मंच पे कोई नहीं चढ़ेगा, हमारे नीलेश भाई सुंदर आरती करें। आरती की जय हनुमान लला की, दोस्त दलत रघुनाथ कला की। आरती की जय हनुमान लला की, दोस्त दलत रघुनाथ कला की। ताके बल से गिरिवर कांपे,
प्रभु सदा सहाय। जनि मोख महाबल दाई, सकन के प्रभु सदा सहाय। हे बीणा रघुनाथ पठाए, वीरा रघुनाथ पठाए। लंका जारे सिया सुधिलाए, काचार सिया सुधिलाए। लंकस कोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार जलाई। लंका जारे असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आने सजीवन प्राण उबारे। बैठी पताल तोरे चमकारे, अहि रावण की भुजा पुकारे। आए भुजा असुर दल मारे, कही दे भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे। जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर लोचाई, आरती करत अंजना पाई। जो हजो हाथी की आरती गावे, बसे कोट परम पद पावे। लंका विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास प्रभु कीरत गाई। आरती की जय हनुमान लला की, दोस्त दलन रघुनाथ कलापे। कर्पूर गौरव करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ओ हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम लेकर के जाएंगे। अब हम चाहेंगे कि आज द्वितीय दिवस है और कल दिव्य दरबार का विश्राम है। अस्तु इस कार्यक्रम के जो हमारे आयोजक रहे नीलेश भाई एवं उनकी पूरी टीम, त्रिवेदी जी जिनके निवास पर पूज्य महाराज श्री का मंगल में पदार्पण हुआ, आप सभी एक एक करके पूज्य महाराज श्री से, हमारे भोलेनाथ के परम प्रिय शिष्य महाराज जी के महाकाल के शिष्य सभी लोग एक एक करके महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। महाराज श्री के आशीर्वाद के बाद और उसके ठीक बाद आपको प्रसाद वितरण किया जाएगा। हमारे नीलेश भाई सबका नाम बोल रहे हैं, एक एक करके सभी लोग।
बोलो सीतारामचंद्र भगवान की। आप लोगों को एक एक करके आना है, शांति से आना है। घनश्याम भाई उपाध्याय, घनश्याम भाई कृपया नीलेश भाई के मार्गदर्शन पर जो उनके प्रतिनिधि और टीम के सदस्य हैं वो सब लोग आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। लेकिन एक निवेदन है, जिनके पास